नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं 29 नवंबर यानी कि आज के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में थर्ड शिफ्ट में पूछे हुए प्रश्नों का एनालिसिस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा असम। बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बिहू त्योहार से संबंधित है। अगला प्रश्न था, पुरुष साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक 91.85% है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुजाता महापात्र किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, सुजाता महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। सुजाता महापात्र एक ओडिसी नृत्यांगना एवं ओडिसी नृत्य की गुरु हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, चिन्ना स्वामी किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, चिन्ना स्वामी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसके अलावा याद रखिएगा, चिन्ना स्वामी नाम से क्रिकेट स्टेडियम भी है। चिन्ना स्वामी क्रिकेट मैदान या चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न था, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा, केरल। और प्रतिशत भी याद रखिएगा, 96.11% पुरुष साक्षरता दर है, जबकि केरल की कुल साक्षरता दर 94% है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब होगा 1.64%। इसके अलावा याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था या किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1978। अगला प्रश्न था, हरिसेन किस भाषा के कवि हैं? तो याद रखिएगा, हरिसेन संस्कृत भाषा के कवि हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न था, कालिदास द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है अभिज्ञानम शकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना है। दोस्तों, प्राचीन काल के कवि एवं इतिहासकारों से संबंधित मैंने एक एमपीपीएससी के लिए वीडियो बनाई थी, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो आप चाहें तो एक बार उस क्लास को भी जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे एवं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से एके गुजराल की पुस्तक कौन है? दोस्तों, एके गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनकी पुस्तक का नाम है मैटर्स ऑफ द डिस्क्रिशन एंड ऑटोबायोग्राफी। और एके गुजराल का पूर्ण नाम था इंद्र कुमार गुजराल, देश के 12वें प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भवानी देवी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है और भवानी देवी ने तलवारबाजी या फेंसिंग के लिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तमिलनाडु की भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर है। अगला प्रश्न था, क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो आप सभी जानते होंगे, क्रिकेट के एक ओवर में कुल 6 गेंदें होती हैं। अगला प्रश्न था, 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा, ऑप्शन में नीरज चोपड़ा का नाम था, जिन्हें 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा के अलावा अन्य खिलाड़ियों के नाम भी याद रखिएगा, अवनी लेखरा, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, सुमित अंतिल और मनीष नरवाल को भी 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न था, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो याद रखिएगा, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
1628 में जैसे ही शाहजहां गद्दी पर बैठा, उसने उस्ताद साद ई गिलानी, इनका नाम याद रखिएगा, उस्ताद साद ई गिलानी को मयूर सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस सिंहासन के लिए शाहजहां ने सैकड़ों हीरे मोती मणिक और 1 लाख तोला सोना दिया था। 7 साल में यह सिंहासन बनकर तैयार हो गया और 22 मार्च 1635 को शाहजहां मयूर सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, भारत में प्रथम स्थान पर चाय की खेती असम में की जाती है एवं द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल में की जाती है। अगला प्रश्न था, किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? इसका सही जवाब होगा 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। भारत के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह अनुच्छेद 326 में संशोधित करके लागू हुआ था। यह विधेयक 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न था, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न था, भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में है, जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग और यह 9.2 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न था, कोशिका से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कथन दिया था, कोशिका सभी ज्ञात जीवों की मूल संचारात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई होती है, जो कि सत्य है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तीसरे शिफ्ट की एनालिसिस की क्लास। आशा करता हूं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। इससे थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस मैंने किया था। तो आपने अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उस वीडियो को भी देखिएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैंने लगभग 20 से 21 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए थे, जिससे काफी प्रश्न आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल रहे हैं। तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रैक्टिस सेट की क्लास को भी जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।